वेलकम बैक द विजन क्लासेस बाय अजय सर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लोग ऐसे विषय पर, ऐसे टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिस टॉपिक की महत्व बढ़ जाती है, क्योंकि यह प्रायः किसी न किसी एग्जाम में यहां से एक प्रश्न आया है। तो इस प्रश्न के टेंडेंसी, जो पूछने की टेंडेंसी है, जिसको देखकर यह कहा जा सकता है कि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, और उसका नाम है विश्व के घास का मैदान। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे विश्व के घास के मैदान पर, तो बने रहें वीडियो के अंत तक। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो विश्व के घास के मैदान है यह कितने प्रकार के हैं। तो यह दो प्रकार का होता है, एक जिसे हम कहते हैं उष्ण घास का मैदान, और दूसरा जो होता है उसे कहा जाता है शीतोष्ण घास का मैदान। उष्ण घास का मैदान और शीतोष्ण घास का मैदान, प्रश्न पूछने का भी टेंडेंसी कुछ अलग है, नेचर कुछ अलग है। उस नेचर के अकॉर्डिंग तो हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नों को देखेंगे और इस टॉपिक पर नजर डालेंगे। तो सबसे बेहतर यही होगा कि हम प्रश्नों की टेंडेंसी यानी नेचर को देखकर टॉपिक पर चर्चा करें तो बेहतर होगा। पहला अगर हम देखें जिसे हम कहते हैं उष्ण घास का मैदान, तो 4 उष्ण घास के मैदान को यदि आप याद रखते हैं तो समझ लें कि बाकी सारे 4 हो गए, यानी सभी उष्ण घास के मैदान आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद जितना भी बच जाता है वो सब के सब क्या है, शीतोष्ण घास का मैदान है। तो 4 आखिर उष्ण कटिबंध के घास के जो मैदान है उस पर चर्चा कर लें कि कहां पर है वो जिसे कहा जाता है उष्ण घास का मैदान, और कहां है शीतोष्ण घास का मैदान जिसे शीतोष्ण घास का मैदान कहा जाता है। तो आइए देखते हैं कि मान लीजिए कि ये पर क्या है, ये पृथ्वी है, और ये जब पृथ्वी है तो पृथ्वी को 2 भागों में बांटने का कार्य 0 डिग्री अक्षांश करता है। बहुत बार प्रश्न आया कि पृथ्वी को 2 भागों में कौन बांटता है, तो 0 डिग्री अक्षांश। और 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहा जाता है, तो इसे भूमध्य रेखा कहा जाता है, या इक्वेटर कहा जाता है, या विषुवत वृत्त कहा जाता है। अब जरा देखिएगा कि 0 डिग्री जो हमारा अक्षांश है, इस पर सूर्य की किरणें समानांतर पड़ती है, बराबर पड़ती है, जिसके कारण यहाँ का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा होता है दोनों ध्रुवों के अपेक्षा। जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो यहाँ पर जो वनस्पतियां होंगी वह किस प्रकार की होंगी, तो उष्ण प्रकार की होंगी। और यहाँ पर जो घास के मैदान होंगे वह जो होंगे वो कैसा घास का मैदान कहा जाएगा, तो उसे कहेंगे उष्ण घास का मैदान। तो थोड़ा सा देख लीजिएगा कि 0 डिग्री अक्षांश से जैसे हम क्या करते हैं, ऊपर की ओर उठते हैं और 30 डिग्री अक्षांश हो जाते हैं, यानी 0 डिग्री से 30 डिग्री ऊपर की ओर जाएं, और 0 डिग्री से 30 डिग्री नीचे की ओर अगर हम जाएं, तो ये जो भाग है, ये जो हमारा भाग हो जाता है, यह कौन सा हो जाता है, तो उष्ण घास के मैदान वाला भाग हो जाता है। क्लियर। अब यह देखिएगा 0 डिग्री से 30 डिग्री और 0 डिग्री से नीचे दक्षिणी में कितना, 30 डिग्री, यानी टोटल इसका विस्तार अगर देख लें तो कितना है, 60 डिग्री। 60 डिग्री अक्षांश के आसपास जो विस्तार मिलेंगी वह उष्ण घास के मैदान का मिलेगा। क्लियर, बात समझ में आ रही? वीडियो के अंत तक बने रहें, बिल्कुल मजा आ जाएगा। तो ये हमने देख लिया, यहां जितने भी पाए जाएंगे वो कौन सा घास का मैदान होगा, उष्ण घास का मैदान। और इसमें पड़ेगा कौन, तो ये दक्षिणी अमेरिका कंटिनेंट, उसके बाद अफ्रीका कंटिनेंट, 2 ही पड़ते हैं इसमें। ठीक है, और 2 ही में क्या होता है कि 4 जो मिलेंगे वह उष्ण घास के मैदान है। 3 तो आपको कहां मिलेगा, दक्षिणी अमेरिका में उष्ण घास के मैदान, और 1 कहां मिलेगा, अफ्रीका कंटिनेंट में मिल जाएगा। ठीक है, वहां एक उष्ण घास का मैदान मिल जाएगा। और ये 4 उष्ण घास के मैदान अगर याद रखते हैं, बाकी सब के सब जितने भी हैं वो क्या है, शीतोष्ण घास का मैदान है। क्लियर। तो हमने ये देख लिया, इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि कौन कौन से घास के मैदान हैं और किससे प्रश्न आते हैं और आया हुआ है। बिल्कुल शब्दों से खेलेंगे, याद होगा। सबसे हमने पहले देखा कि विश्व के प्रमुख घास के मैदान कितने प्रकार का होता है, तो हमने कहा उष्ण घास का मैदान और शीतोष्ण घास का मैदान।
यानी ये दो प्रकार का होता है। एक को हम कहेंगे उष्ण घास का मैदान और दूसरे को हमने क्या कहा, शीतोष्ण घास का मैदान। ठीक है, और उष्ण घास के मैदान कहाँ, इसका विस्तार क्या है, तो 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 0 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच उष्ण घास का मैदान पाया जाता है। क्लियर। अब इसमें कौन कौन से घास के मैदान है और कैसे हम याद रखें, तो ट्रिक से याद करना बहुत ही कठिन है। कुछ लोग सोचते हैं कि ट्रिक से याद कर लेना अच्छा रहेगा। फोन आ गया था, कॉल आ गया था, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, सॉरी, खेद है मुझे। तो यहां देखते हैं कि वेल्ड जो घास का मैदान है वो कहां पाया जाएगा, तो दक्षिणी अफ्रीका में पाया जाएगा। वेल्ड जो घास का मैदान है दक्षिणी अफ्रीका में पाया जाएगा। याद कैसे करें, तो हमने कहा ना कि बड़ा अफरा तफरी मचा दिले रहस, नहीं तो अफरा तफरी अफ्रीका, और जब अफरा तफरी उसने मचा दी तो दूसरा किसी ने कहा कि वेल्डन वेल्डन, यानी वेल्ड घास के मैदान को देखें कि वेल्ड घास के मैदान कहां पाई जाती है, तो यह दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। याद रहेगा ना, वेल्डन, क्यों, अफरा तफरी मचा के रखी हो, तो उसने अफरा तफरी मचा के रखी थी, जिसके कारण हमने कहा वेल्डन वेल्डन वेल्डन। तो वेल्ड घास का मैदान दक्षिण अफ्रीका। उसके बाद प्रेयरी को देख लेते हैं कि प्रेयरी घास के मैदान कहां पाए जाएंगे। तो पूरा विश्व के जितने भी देश हैं उनको अगर ध्यान में रखा जाए कि विश्व के जितने भी देश हैं वो सारे के सारे देश किसी ना किसी ऐसे देश को प्रेयर कर रहे हैं जो शक्तिशाली है, और उसका नाम क्या है, अमेरिका। नहीं, सभी को पता है अमेरिका शक्तिशाली देश है, लेकिन भारत से ज्यादा शक्तिशाली नहीं हो सकता मेरे अनुसार। तो सारे लोग प्रेयर कर रहे हैं किसका, तो अमेरिका का। तो प्रेयरी घास का मैदान अमेरिका का है, और ऊपर प्रेयर की जाती है, नीचे नहीं, यानी ऊपर वाले का उत्तरी अमेरिका। प्रेयरी घास का मैदान उत्तरी अमेरिका का घास का मैदान है। और ये कैसा घास का मैदान है, यह शीतोष्ण घास का मैदान है। क्लियर, ये शीतोष्ण घास का मैदान है। प्रेयरी उत्तरी अमेरिका का घास का मैदान है, और यह जब शक्तिशाली है तो क्या करेगा, दूसरे का कान पकड़ के, चल आज से तुम्हें डोनेशन देना बंद कर दूंगा, ठीक है, आज से कोई छूट उठ नहीं मिलेगी, ठीक है, सारा विश्व पावर खत्म। तो अगर देखें कि प्रेयरी अमेरिका का है तो कनाडा का भी है, क्योंकि अमेरिका ही सबके क्या करता है, कान उखाड़ उखाड़ के बराबर करता है। तो अमेरिका का और कनाडा का घास का मैदान क्या कहलाएगा, तो प्रेयरी कहलाएगा। इसके बाद लानोस को देखेंगे कि लानोस घास के जो मैदान है ये कहां का है, तो कोलंबिया का। इसको बिल्कुल याद रखिए, शब्दों से याद रखिए, ला उसको लानोस, जरा देखें लानोस को, लाना उसको, लाना उसको, लानोस, जरा देखिएगा कि लानोस उसको कोलंबिया, लानोस लानोस आपको कोलंबिया। लानोस जो है घास का मैदान है, और यह कहां है, यह कोलंबिया में है। और ये कैसा घास का मैदान है, ये भी शीतोष्ण घास का मैदान है। पुष्टार्थ देखें कि इस कोरोना काल में आप सभी ने देखा कि क्या हुआ कि जो हष्ट पुष्ट थे वो तो कोरोना को बर्दाश्त किए, लेकिन यूरोपीय कंट्री के जो लोग थे वो उतने हष्ट पुष्ट नहीं थे, उतने वर्क नहीं करते थे, जिसके कारण सबसे ज्यादा कोरोना का प्रभाव उन पर पड़ा। मतलब हष्ट पुष्ट पुष्ट शक्तिशाली नहीं, तो यूरोप, जरा देखेंगे पुष्टाज, पुष्टाज नहीं है यूरोप में, हम इंडियन में है, ठीक है। तो पुष्टाज कहाँ का, यूरोप का। पुष्टाज घास का मैदान यूरोप का है। कैसा घास का मैदान है, शीतोष्ण, शीतोष्ण घास का मैदान है। स्टेपी को जरा देखिएगा कि स्टेपी किस प्रकार की घास का मैदान है, जरा देखेंगे इसको कि बोले स्टेपी घास का मैदान कैसा है। तो स्टेपी घास का मतलब स्टेप से चलिए, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, नहीं, स्टेप धीरे धीरे। तो धीरे धीरे का मतलब यूरे 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 सिया। एक लड़की है जिसका नाम है सिया, और अपना स्टेप कैसे चला रही है, धीरे धीरे रख रही है, यूरेसिया यूरेसिया, सिया धीरे धीरे यूरेसिया, ठीक है, यूरेसिया यानी स्टेपी। स्टेपी घास का मैदान कहाँ है, यूरेसिया में है, ठीक है। और एक ऐसा है शीतोष्ण घास का मैदान है, शीतोष्ण घास का मैदान है। पार्कलैंड, पार्कलैंड एकदम याद रहेगा भाई, पार्क में लैंड कर जाना, पार्क में लैंड कर जाना। तो उसको हमने क्या कहा था, वेल डन अफ्रीका, नहीं, अफरा तफरी मचाई थी अफ्रीका में, तो हमने क्या कहा था, वेल डन, हमने कहा जा पार्क में लैंड कर, पार्क में लैंड कर। पार्क लैंड भी कहाँ का है, दक्षिण अफ्रीका का। जा पार्क में लैंड कर, जाके सो जा, नहीं, पार्क लैंड दक्षिण अफ्रीका का, क्लियर।
पार्कलैंड दक्षिण अफ्रीका का। डाउन्स, डाउन्स, अरे आवाज धीमी कर, नहीं, या बहुत सारी चीजें कि डाउन्स, डाउन, कूल डाउन, कूल डाउन। तो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट में बड़ा महारत हासिल कर लिया, नहीं तो ऑस्ट्रेलिया सबको कूल डाउन करके रखता है, कूल बेटा, कूल बेटा, कूल नहीं, कूल डाउन करके रखता है। लेकिन इंडिया वाला तो भाई है ना, दिखा देता है एकदम कम। तो ऑस्ट्रेलिया का घास का मैदान कौन सा है? डाउन्स है। और ये किस प्रकार का घास का मैदान है? किस प्रकार का घास का मैदान है? तो शीतोष्ण घास का मैदान है। क्लियर, याद रहेगा? अरे चर्चा कर लेंगे हम लोग, बिल्कुल याद रहेगा। डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया, नहीं सबको कूल डाउन करके रखा है, भले छक्का छोड़ दो। तो कौन है? ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद पंपास, सभी को याद होगा पंपास, तो अर्जेंटीना का है। तो टीना पास होना अर्जेंट है, टीना पास होना अर्जेंट है, नहीं तो समझ लेना पापा मारेंगे, पापा मरी हैं। अर्जेंटीना, टीना को पास होना जरूरी है। पंपास, ठीक है, पंपास अर्जेंटीना का है। कैसा है? शीतोष्ण घास का मैदान है, शीतोष्ण घास का मैदान है। इसके बाद सेलवास, सेल आवास, पूरी न शब्दों से के लिए बिल्कुल याद रहेगा। सेलवास, आजकल आम का सीजन है, तो क्या करता है? सेल मीन्स बेच देना, वास मीन्स धो देना। तो लोग क्या करता है कि बेच दे रहा है, अमवा को धो दे रहा है। अमवा का मतलब अमेरिका बोल रहे हैं, दूसरा नहीं बोल रहे हैं। जरा देखना, सेलवास, सेलवास, सेल बेचो और वास करो। आम को क्या करना है? सेल करना है, वास करना है, सेल करना है, वास करना है। याद हुआ कि नहीं यार? याद हो गया होगा, याद हो गया होगा। सेलवास किसका है? अमेरिका का, दक्षिणी अमेरिका का। क्लियर? चलिए, कैसा है? तो ये जरा देखिएगा, यह उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। चार जो हमने बोला था बताएंगे आपको कि सेलवास दक्षिण अमेरिका का है और यह उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। इसके बाद लानोस, यह भी कौन सा? उष्ण है, उष्ण घास का मैदान है। कैसे याद रखिएगा कि लानोस कहाँ का घास का मैदान है? तो इलाहाबादी एक लैंग्वेज है, काबे कसबे तो का कहा रहा, आवा का है नहीं, ला बे, जरा देखना शब्द का, ला बे, तो ला बे, जरा देखिए, ला बे, ला बे, ला से लानोस, बे से वेनेजुएला, ला से लानोस, बे से वेनेजुएला। याद नहीं रहेगा? का बे, याद रही कि ना रही? रही। लानोस वेनेजुएला का है, ठीक है। कैसा है? तो हम देखेंगे उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। इसके बाद जरा देखिए, कंबोज और कैंपास। कभी कभी कंबोज कहा जाता है, कभी कंबोज लिख देता है और कभी कभी कैंपास लिखता है, एक ही शब्द है, ठीक है। और ये कहां का है? ब्राजील का। शब्दों से याद रखें। अच्छा, कंबोज, कैंपास या कंबोज, ठीक है। तो कम, तो आप लोग कहोगे सर जी कम नहीं थे, कम बा नहीं, कम अगर हो जाता है तो क्या कहते हैं? बड़ा कम बा। कम से जरा देखिएगा, एक ही है, बाकी कोई नहीं है, डरे नहीं, लड़े, ठीक है। कंबोस, तो बा, कम बा था, अरे कम नहीं थे, कंबोस, कम बा, ठीक है। तो बा का मतलब ब्राजील, कंबोस बा ब्राजील या कैंपास ब्राजील, ठीक है। ये दोनों अगर हम देखें, जिसको एक ही नाम है और ये ब्राजील में है और कैसा है? उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। चारों को एक ही जगह हमने लिखा है ताकि आपको याद करने में आसानी हो, ठीक है। सवाना को देखें, सवाना दक्षिण अफ्रीका में। तो सवाना, अगर जब मैं इसको सेट कर रहा था तो सवाना का मतलब क्या? ये दक्षिण अफ्रीका के घास का मैदान है, ये सेवाना वाला होगा नहीं। सेवाना वाला बड़ा अफ्रीका एकदम अफरा तफरी मचा के रखता है, तो ये सेवाना वाला जो है ना, ये अफरा तफरी जो मचा के रख रहा है, उसी के लिए है सेवाना, यानी सवाना दक्षिण अफ्रीका का क्या है? घास के मैदान। तो सेवाना बड़ा अफरा तफरी अफ्रीका। क्लियर? याद रहेगा। इसके बाद देखेंगे मंचूरिया। तो याद है आपका पिज्जा, बर्गर, मंचूरियन, पता नहीं क्या क्या, ये सब कहाँ का फूड है यार? ये सब चाइना का फूड है, सब जानते हो, ठीक है। तो मंचूरिया घास का मैदान ये कहाँ का है? तो चीन का। मंचूरिया घास का मैदान कहाँ का है? चीन का है। क्लियर? चीन का है। टुंड्रा घास का मैदान ये कहाँ पाया जाता है भाई? तो टुंड्रा घास का मैदान, ये बड़े बड़े घास नहीं होंगे, यह जहां पर बर्फ ढके हो, बर्फ जमे हो और कभी वहां स्थल नहीं दिख रहे हो, तो वहां क्या होगा कि काई के रूप में कुछ घास टाइप जमेंगे और उसको क्या कहा जाता है? टुंड्रा घास कहा जाता है। तो ये जो पाया जाएगा यह कहां? ठंडे प्रदेशों में पाया जाएगा, जैसे में बहुत जगह पाए जाते हैं, जैसे ग्रीनलैंड हो गया, कनाडा हो गया, ऐसे क्षेत्रों में जो बर्फ पर घास पाए जाएंगे उसे क्या कहेंगे? टुंड्रा घास का मैदान कहा जाता है।
तो ये टुंड्रा घास का मैदान हम लोगों ने देखा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि घास के मैदान को याद कर सकते हैं। बिल्कुल याद रहेगा, एक बार नहीं 2 बार देखिए, नोट्स पक्का बनाइए। उससे क्या होगा कि आपको ये भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूट पाएगा। इस लॉकडाउन के बाद आप सभी के एग्जाम के तांता लग जाएंगे, ठीक है। इसलिए बिल्कुल एकदम साथ में बने रहें, हमेशा पढ़ते रहें, मेहनत करें, क्योंकि मैं अब आपके साथ आया हूं, ठीक है। तो ये 4 देख लीजिएगा, कौन कौन सा, सैलवास हो गया, लानोस हो गया, कंबोस हो गया और शमाना हो गया। ये चारों किस प्रकार के घास के मैदान हैं? ये चारों उष्ण कटिबंध घास के मैदान हैं, ठीक है। ये 4 उष्ण कटिबंध घास के मैदान हैं। अब क्या करेगा, 1 2 3 इसमें से दे दिया और शीतोष्ण में से एक इसमें ला देगा, बोलेगा सॉर्ट आउट करो, छांटो कि कौन उष्ण कटिबंध के घास का मैदान नहीं है। तो याद रखिएगा ना भाई, कौन कौन सा है, तो सेल्वास है, लानोस है, कंबोस है, सवाना है। ये 4 जो हैं ये कैसा है, उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। एकदम याद रहेगा। सेल्वास याद रखें, याद करा देता हूं, चलिए, हमें लग रहा है कि परेशानी है, जरा देखना। बोला कि सेल्वास है तो से असा, शेष हो गया ना, शेष, ठीक है, और शेष कला याद हो गया। नहीं यार, कैसे नहीं बनेगा ट्रिक। से असा, से सेल्वास, स से सवाना, अल्लाह, यहां देखिए कला, शेष कैसा है, काला, तो क से कंबोज, अल्लाह से लानोस। ये सब कैसा है, काला के क्यों होगा भाई, ज्यादा गर्मी पड़ेगी तभी ना काला हो जाएगा, मतलब उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। शेष कला यानी शेष काला, याद रखना, ठीक है। तो हमें ज्यादा उम्मीद है आपसे, बहुत भरोसा है। जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं लाइक करें, कमेंट करें, और नए जो वाच कर रहे हैं, नए हमारे अभ्यर्थी या मित्र या शिष्य जो लोग भी देख रहे हैं, आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस गर्मी में फैन को बंद करके आपके लिए वीडियो बनाना थोड़ा सा तो कठिनाई है। तो आप भी मेरे साथ बने रहें, ज्यादा मेहनत करें, नोट्स को तैयार करें और आपका भविष्य उज्जवल हो, यही कामना के साथ इस वीडियो को अंत करते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, यानी कल।